क्या कभी आपने कीवी के साथ अखरोट खा के देखे हैं? अगर नहीं तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो नमस्कार दोस्तों का फिर से स्वागत है आप लोगों का माउंटेन फैमिली में। तो बहुत खुशी होती है जब जब सुबह उठ के मौसम ऐसा साफ हो, क्योंकि भाई बादल देखने की अब बिल्कुल इच्छा नहीं है। बारिश देखने की तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना, बहुत कम इच्छा है। मतलब कम से कम 10-15 दिन अब मौसम साफ रहे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, उसके बाद चलो फिर थोड़ा सूखा हो जाएगा, फिर थोड़ी बारिश की इच्छा करेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मूड ऐसा नहीं है। ये रहे अपने ऑर्गेनिक अखरोट के साथ ऑर्गेनिक कीवी। ट्राई करना भाई, जिसके प्लेटलेट्स कम हैं वो कीवी खाए और प्लेटलेट्स बढ़ाए, और जिसकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर है वो अखरोट खाए, वो भी ऑयल ज़्यादा वाला। मेरे साथ ये दो बच्चे हैं जो कि छोड़ ही नहीं रहे सुबह से यार। शिवम को तो चलो मैंने ले जाना था नाना घर, बट श्रीविका ने मुझे देख लिया सुबह, और जैसे इसने देखा और ये भाग के चले। कहाँ जा रही है तू? मैं नाना के घर में शादी करने। शादी करने? हाँ। किससे शादी करनी तूने? यीशु मसीह से। अच्छा, इसने यीशु मसीह से शादी करनी है भाई, ठीक है, ओके। तो दोस्तों बात ऐसी है कि आज संडे है और बहुत दिनों से मैं बहुत बिजी था, और आज सुबह ही जा रहा हूँ ससुराल, बिकॉज़ शादी के लिए कुछ एक दिन बचे हैं, 5 से 6 दिन बचे हैं। तो अब जो जो काम मैंने रखे हैं प्रकृति को बोल के कि बता दे, लिस्ट बना दे, और जो काम करने हैं वो कर दो, बता दे, वो मैं कर दूंगा। अगर मैं गया नहीं आज तो मेरी बीवी मुझे कच्चा चबा देगी। और ये दोनों, और चलो हम तो जा रहे हैं अब ससुराल, और ये दोनों जो छिपकली हैं, है ना, और ये शिवम भी है देखो। और मैं इनको दोनों को इसलिए ले जा रहा हूँ ताकि ये मनस्विनी के साथ खेल सकें, क्योंकि वो बहुत बेचारा कई दिनों से बोर हो जाता है। देखो, अब बच्चों को बच्चे चाहिए, बच्चों को ना मैं चाहिए। अब शिवम भी मेरे साथ अकेला नहीं बैठेगा जब तक श्रीविका नहीं होगी यहाँ। श्रीविका होती है तो इसका दिल बड़ा सही रहता है, और थोड़ा डिप्लोमेट है जिस कारण से वो करना पड़ता है। तो चले चले नाना घर चले, चलो फिर लेट्स गो। और हमारे यहाँ घर में आज बिजली भी नहीं है, हर दिन का यही रोना है। बड़ी मुश्किल होगी यार, ये बारिश ने इतनी दिक्कत कर दी है। कहीं पे टावर उड़ा दिए, पता नहीं क्या फ्यूज़ उड़ते रहते हैं इसके, एक सिंगल फेस आता है, सिंगल नहीं आता है, बहुत मुश्किल है। चलो लेट्स गो। तो चलो, आज भी काफ़ी अच्छा धूप खिली है, मस्त, बिल्कुल साफ़ सुथरी। जब तक ऐसे धूप रहेगी तब तक हमें कोई किसी बात की टेंशन नहीं है। अब मतलब ये है कि अब मनाली फिर से स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज़ रोड अब बन चुके हैं मनाली के, और बढ़िया करके रोड हो चुके हैं सारे। कोई भी रोड अब, मतलब यहाँ से मनाली आप जैसे पहले जाते थे वैसे ही जाओगे, बट हाँ 10-15-20 मिनट का फ़र्क पड़ेगा, आपको वक्त लगेगा ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू पहले जब रोड बिल्कुल मस्त वाले थे। मनाली के बाद जो आपका लाहौल के लिए रास्ते वो भी ठीक हैं। तो अपना भी प्लान बन रहा है एक दिन लाहौल जाने का, आई डोंट नो कब बनेगा, बट जल्दी ही बनाएंगे। तो यहाँ देखो, काम ज़ोरों शोरों से चला है, NHI का अच्छा काम कर रही है, सफाई भी चल रही है। मतलब अब रोड जैसे पहले छोड़े थे वैसे ही हो गए दिखना, और इतनी सारी मिट्टी ले गए हैं यहाँ से, मतलब सीरियसली ज़ोरों शोरों से काम चला है। खूब पैसा बहाया जा रहा है NHI के द्वारा। और कुछ दिनों पहले तो यहाँ पे इतना ज़्यादा मिट्टी थी, इतना ज़्यादा पत्थर थे, वो सारे के सारे डंप हो रहे हैं। अच्छा काम कर रही है NHI, लेकिन उम्मीद NHI से यही है, अब जो भी फ्यूचर में इनके जो भी आपका प्रोटेक्शन वॉल होगी वो अगर सही लगाएंगे तो शायद सही रहेगा, अदरवाइज़ ये हर साल वही काम फिर से दोहराते हैं। फिर से वही DPR बनाओ, फिर से आपके वॉल लगाओ, सेफ्टी वॉल, और फिर अगली साल का वेट करो, और फिर वो नदी में चले जाएगी। यहाँ पे कट देने का इतना क्या ज़रूरत पड़ेगी। और ये पता है बहुत ज़्यादा हाइट है आगे वाला, तो इसका सॉल्यूशन ये था कि ये जो हाइट पे रखा है इसको नीचे कर देते, और जो आगे वाला डाउन है और जो पीछे वाला डाउन है वो बिल्कुल बराबर आ जाता। थोड़ा बहुत रख सकते थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाइट कर दिया है कि रोड तक नहीं थी। और देखो आगे बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया है, सांप की तरह ऐसे ऐसे है। सीधा बन सकता था यहाँ पे रोड, यही तो है DPR वालों के घपले। जहाँ पैसा खिलाओगे वहाँ से मोड़ आपके रोड आ जाएगा। चलो भाई, ओए नाना को बोलना तूने, भैया बताओ अब क्या क्या काम है। तुम दो काम करने आए हो, क्या करने आए हो? अंदर में जाओ, बाहर आएगा वो। आया
क्या हाल है तुम्हारा? हाय शिव मनु, खुशी हुई आज भैया बहन को देख के? खुशी हुई ना? नो, क्यों नहीं हुई? इसका नो एक्चुअली यस है ना? चलो फिर किसकी शादी है? बोले मेरी है, बोला ईशु मासी से शादी। श्रीपिका बोलती इससे क्या क्या आएगा? क्या क्या ले सकता है इससे? खिलौने, एरोप्लेन, अमेज़न से एरोप्लेन मंगवा सकते हैं। बेटा KLM एरोप्लेन तो तेरा बड़ा महंगा है। शिवो ने बहुत दिनों से ना एक KLM एरोप्लेन है वो मंगा के रखा है, वो लगभग 4000 रुपये का है। तो मैंने इसे कहा है कि अभी नहीं है पैसे, जब पैसे आएंगे तब लेंगे, है ना? है ना? अब 4000 के लिए कितने 100 रुपीज लगाने पड़ेंगे? वो कितने 100 रुपीज चाहिए होंगे अगर हमको 4000? बेटा UKG में हो, उसको सब पता है। बस उस बेचारे को जीने दो तुम। ये देखो हमारी बीवी 11 बजे पराठा बना रही है। लिस्ट बना दी तूने किस चीज के लिए? काम की? हाँ, बोल। ड्रिल लेके आओ सर्च कर। मैंने सोचा था मनु तेरे लिए लाऊंगा मैं शिवोहम और श्रीविका को, और तू उन्होंने अकेला फेंक दिया। ये अपने बाप के साथ ही है। शिवोहम और श्रीविका मैंने इसीलिए लाई ताकि ये बेचारा बहुत दिनों से अकेला फील कर रहा है। अकेला मतलब बच्चों का खेलना, और उन दोनों ने इसको मिलके निकाल दिया अपने ग्रुप से। अभी तो काम चालू बच्चों का, जिस काम के लिए आए थे वो काम कर रहे हैं शिवोहम और श्रीविका, अपने भाई को कंपनी देने का काम। तो मन्नू को ले जा रहा हूँ मैं अभी अपने साथ सामान लाने, बिकॉज बेचारा बड़े दिनों से यही कह रहा था कि पापा गाड़ी में ले चलो, गाड़ी में ले चलो। तो चलिए ले चलते हैं बाबू को। वो दोनों को मैंने घर पे रख दिया यहाँ प्रकृति के साथ। तो मनस्विन वापस आ चुका है, लेकिन श्रीविका और शिवोहम को मैं घर छोड़ चुका हूँ। उसका रीज़न ये है कि अभी देखो ड्रिल भी लेके आया हूँ, हैमर खासकर, क्योंकि दीवारों में छेद करने हैं। और दूसरी बात है शिवोहम और श्रीविका को घर इसलिए छोड़ा है क्योंकि संभालना मुश्किल होता है यार। शिवोहम ने कहा कि मुझे घर ही बैठना है, तो मैंने घर ही रखा वो। बाकी बड़ी दौड़ चली हुई है, कभी इधर कभी उधर, क्योंकि सामान है नहीं यहाँ पे ड्रिल करने के लिए। खासकर हैमर बिट होती है अलग, और हैमर अलग होती है दीवारों में छेद करने के लिए, वो ही यूज़ होती है ना? मम्मा की याद आ ली मम्मा। तो मनस्विन को तो मम्मा के पास ही रखना पड़ेगा, बिकॉज मम्माज बॉय, खासकर छोटा है इसीलिए। यहाँ पे हमारे सुपर पेंटर पेंटिंग तैयार हो रही है अमूल्य के द्वारा, और यहाँ पे ये प्रकृति ने पेंटिंग बनाई है राधे कृष्णा की। हम मुझे रस दिखावेला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अम्बा, बहुत बढ़िया। यहाँ लगाते हैं ये नाम से। ये देखो भाई, सिर्फ 5 क्लासें लगवाई मैंने अमूल्य की, और उसके बाद इसने ऐसा बनाना स्टार्ट किया। क्या आर्ट, कितना लगवाई? मेरे से। मैंने तो सिखाया इसको बनाना। प्रकृति को मैं ढंग से समझा नहीं पाया कैसे बनाई जाती है पेंटिंग। पेंटिंग तो दिखाओ। हैं? तेरे से बेटा 5 गुना अच्छी बनाऊंगा मैं पेंटिंग, बना। पता है। पर हाँ, उसको समझने वाले चाहिए, दिमाग बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी, नॉर्मल आदमी नहीं समझ पाएंगे। ये दोनों पहने सबसे, देखो कितना गंद डाला हुआ मैंने पूरे बिस्तर पे। बस नेक्स्ट वीडियो में हम सरप्राइज देंगे सभी को। फिर से आ गया मैं इन भालुओं के पास। तो फ्रेंड्स, मेरा भी पता कौन सा चक्कर है अभी, मतलब मैं लगभग 4था चक्कर है मेरा वापस शिवोहम के नाना के घर के लिए। बिकॉज पहले जो मैं ड्रिल ले गया था थी वो हैमर, लेकिन वो दीवारों में ना छेद नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एक टाइल के अंदर छेद करना था तो वो नहीं कर पा रही थी। तो इसके कारण फिर दोबारा जाना पड़ा, फिर कहीं से जुगाड़ करना पड़ा आपका ड्रिल खासकर हैमर, और अब शायद ये चल पड़े। अगर ये भी नहीं चली तो फिर सो जाऊंगा घर आके। क्या कर रही है हमारी बीवी? हमारी बीवी बना रही है गुलदस्ते, गुल के दस्ते, सॉरी गुलदस्ते नहीं, गमले यार। तो अनुभूति की शादी के लिए घर चमक गया है,
अभी घर वालों का चमकना बाकी है ना? हाँ? मतलब शादी के लिए घर चमक गया ना, लेकिन घर वालों का चमकना बाकी है अभी। ये देखो भाई, बहुत अच्छा काम कर रही है प्रकृति। चलो, उम्मीद यही थी मुझे इससे कुछ काम करने की। और इसी बहाने एक्चुअली पता क्या है, शादी के बहाने ना घर रिवाइव हो जाता है कि चलो कुछ कर लेते, पेंट हो गया, पॉलिश हो गया, ऐसी लाइटें लग गई, कुछ हो गया। नहीं तो अदरवाइज़ ना साफ़ सफाई जो हैवी वाली होती है ना, वो भी नहीं हो पाती। और बड़े घरों में तो वैसे भी सफाई करते करते सब खुद पतले हो जाते हैं। ये देखो भाई, नवीन ठाकुर की मेहनत के बाद ये तूने पेंटिंग तुमने पेंटिंग भले बनाई पर लगाई तो मैंने। लाइट ऑन। लाइट करो ना रा मनु, लाइट करो। मिस तो नहीं किया पापा को? हैं, ये बंदा पता क्या करता है, अभी मैं परे गया था ना, इसको मैं बताया नहीं था कि मैं अभी काम करने जा रहा था, तो पूछता बंदा कि कहाँ थे। सिलेंडर लेने, मैंने देखा था टीवी में कि नवीन सिलेंडर लेने गया था। बेटा डायरेक्ट लेते तू पापा का नाम। हाँ चलो, वैसे मेरा नाम ही है, क्या हो गया, है ना? वैसे हमारे पहले टाइम ओ तूने पापा का नाम लिया, है ना? मतलब आजकल के बच्चे हैं तेज़, है ना? मम्मा का नाम क्या है? मिसेस प्रकृति, दा- मिसेस प्रकृति, मिसेस प्रकृति ठाकुर। दादा का नाम हम्म, नहीं आता इसको, याद भूल गया। दादी का नाम बस नहीं है तेरे को पता? दादा नहीं है पता? कल्ला। ओ दादी का नाम पता है इसको, शाबाश। चलो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ, बाय बाय करो। बाय बाय।